कैसे हुई थी प्रभु श्री राम की मृत्यु। संसार में हर एक प्राणी जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ईश्वर को छोड़कर संसार के सभी जड़ और चेतन नाशवान हैं, सिर्फ ईश्वर अमर है। तो प्रश्न उठता है कि श्री राम तो ईश्वर के अवतार थे, तो फिर क्या उनकी भी मृत्यु हुई थी या फिर वो आज भी अमर है। सनातन धर्म में नारायण को ईश्वर का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है और वो आदि अनंत और अमर है। सनातन धर्म में नारायण के दो प्रमुख अवतारों श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा सारे संसार में की जाती है। विष्णु ने श्री राम के रूप में त्रेता युग में अवतार लिया था, जबकि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था। आज श्री राम और श्री कृष्ण शरीर के रूप में इस संसार में मौजूद नहीं हैं, लेकिन चेतना और ऊर्जा के रूप में वो अजर और अमर है। तो क्या श्री राम और श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो वो किसी मनुष्य या किसी अन्य प्राणी के रूप में अवतार लेते हैं और अपनी लीला समाप्त कर इस संसार को त्याग कर चले जाते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्ति के बाद इस संसार का त्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के द्वारा पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक जाने की कथा मिलती है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम के आखिरी दिनों का वर्णन मिलता है, जब श्री राम ने अयोध्या सहित पूरी पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना कर दी और इस धरा पर उनके अवतार के 11,000 वर्ष बीत गए। तब उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया था। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम के इस धरा पर 11,000 वर्ष पूरे हो गए तो भगवान ब्रह्मा ने काल देवता को बुलाया और उन्हें श्री राम के पास संदेश देने के लिए भेजा। काल देवता एक तपस्वी का रूप धारण कर श्री राम के महल के दरवाजे पर आए और उन्होंने द्वारपाल को श्री राम को सूचित करने के लिए कहा। श्री राम ने तपस्वी भेष में आए काल देवता को अपने महल में बुलाया। काल देवता ने कहा कि मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ, लेकिन यह संदेश मैं आपको एकांत में सुनाना चाहता हूँ। इसके अलावा काल देवता ने श्री राम से कहा कि आप ये वचन दें कि अगर कोई हमारे एकांत वार्तालाप में विघ्न डालेगा तो आप उसे प्राण दंड देंगे। श्री राम ने काल देवता को ये वचन दे दिया और लक्ष्मण को कहा कि कोई भी महल के अंदर आने न पाए। अगर कोई भी महल के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। लक्ष्मण ने श्री राम का आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं को उस महल के द्वारपाल के रूप में तैनात कर लिया। तब काल देवता ने श्री राम को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं काल देवता हूँ और आपके पास मुझे ब्रह्मा ने भेजा है। काल देवता ने आगे कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप विष्णु के अवतार हैं और आपने ही अपने लिए पृथ्वी पर 11,000 वर्षों का समय निश्चित किया था। अब आपका समय पूरा हो गया है। अगर आप वापस अपने वैकुंठ लोक लौटना चाहते हैं तो हम सब आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। श्री राम ने काल देवता को कहा कि पृथ्वी लोक पर मेरा समय पूरा हो गया है और अब मैं जल्दी ही अपने वैकुंठ लोक लौटकर विष्णु स्वरूप के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। मैं खुद चाहता था कि अब मैं इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने लोक वापस लौट जाऊं। मेरा सारा कार्य पूरा हो चुका है। जब श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि उसी वक्त दुर्वासा मुनि श्री राम से मिलने के लिए उनके महल के दरवाजे पर खड़े हो गए। दुर्वासा मुनि ने द्वार पर खड़े लक्ष्मण जी को कहा कि मेरा संदेश श्री राम को दे दो।
मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। श्री राम से मेरा मिलना जरूरी है। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा मुनि को कहा कि अभी श्री राम किसी जरूरी कार्य में संलग्न हैं। आप मुझे आदेश दे, मैं आपके सारे कार्य पूरे करूँगा। अपने क्रोध के लिए विख्यात दुर्वासा मुनि लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर क्रोधित हो गए और तुरंत शाप देने के लिए तैयार हो गए। दुर्वासा मुनि ने कहा कि अगर तुरंत श्री राम मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मैं समूची अयोध्या नगरी को अपने क्रोध से भस्म कर दूंगा। यहाँ के सारे नागरिक मेरे श्राप की वजह से मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के इस क्रोध को देखकर चिंता में पड़ गए। उन्हें लगा कि दुर्वासा के श्राप से पूरी अयोध्या का नाश हो जाएगा। इससे बेहतर है कि वो ही श्री राम के पास जाएं और उन्हें दुर्वासा के आने का समाचार दे। इसकी वजह से सिर्फ उन्हें ही प्राण दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या की सारी जनता मौत से बच जाएगी। दुर्वासा मुनि के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण जी श्री राम के महल में प्रवेश कर गए। वहाँ श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप कर रहे थे। लक्ष्मण ने श्री राम को दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। श्री राम ने दुर्वासा मुनि को अपने महल में आने के लिए निमंत्रण दिया और उनका खूब सत्कार किया। दुर्वासा मुनि ने श्री राम के समक्ष भोजन करने की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने दुर्वासा मुनि को भोजन कराया और दुर्वासा मुनि श्री राम के सत्कार से प्रसन्न होकर चले गए। अब श्री राम इस चिंता में पड़ गए कि उनकी प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें लक्ष्मण को प्राणदंड देना पड़ेगा। श्री राम दुखित हो गए और उन्होंने इस विषय पर राज्यसभा के मंत्रियों और अपने गुरुओं को बुलाया। श्री राम ने अपने मंत्रियों और गुरुओं को सूचना दी कि वो अब वैकुंठ जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने श्री राम को उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए कहा। वशिष्ठ ने कहा कि जिस धर्म की स्थापना आपने की है, उस धर्म का पालन आपको अपने शरीर छोड़ने से पहले भी करना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण को प्राण दंड दे दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन किया और सरयू के तट पर चले गए। उन्होंने खुद को योग युक्त कर समाधिस्थ कर लिया। जब लक्ष्मण समाधि में थे तो इंद्र देवता उनके पास आए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए। अब श्री राम ने पृथ्वी लोक का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भाई भरत को बुलाकर कहा कि अयोध्या के राजा के पद पर तुम स्थापित हो जाओ। भरत ने कहा कि मैं भी आपके साथ ही वैकुंठ जाऊंगा। इसके बाद श्री राम ने अपने पुत्रों लव और कुश के बीच अयोध्या के राज्य का बंटवारा कर दिया। श्री राम के वैकुंठ जाने की प्रतिज्ञा को सुनकर मथुरा नगरी से शत्रुघ्न आए और उन्होंने भी श्री राम के साथ वैकुंठ जाने की घोषणा कर दी। इसके बाद ये समाचार सुनकर लंका से राक्षसों सहित विभीषण और किष्किंधा से वानरों सहित सुग्रीव भी अयोध्या आए। वानर राज सुग्रीव ने भी श्री राम से अनुरोध किया कि वो भी उनके साथ ही वैकुंठ जाना चाहते हैं। श्री राम ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान पहले ही दे दिया था, इसलिए उन्होंने हनुमान को पृथ्वी लोक पर ही रहने की आज्ञा दी। हनुमान के अलावा जामवंत, देवदत्त और मयंत को उन्होंने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। श्री राम ने विभीषण को भी पृथ्वी पर शासन करने का आदेश दिया और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया। श्री राम के वैकुंठ जाने के निर्णय की सूचना सुनकर अयोध्या की पूरी जनता श्री राम के महल के सामने आकर
खड़ी हो गई। अयोध्या की प्रजा ने भी श्री राम से अनुरोध किया कि वो भी अब पृथ्वी लोक में नहीं रहना चाहते हैं और सभी श्री राम के जाने के बाद मृत्यु का वरण करेंगे। श्री राम वैकुंठ जाने के लिए अयोध्या के निकट बहने वाली सरयू नदी की तरफ बढ़ चले। उनके एक हाथ में कुशा थी, दूसरे हाथ में कमल का फूल था। श्री राम के पीछे पीछे अयोध्या की पूरी प्रजा, लंका के कई राक्षस, किष्किंधा से आए कई वानर, अयोध्या में रहने वाले सारे पशु पक्षी, दृश्य और अदृश्य जंतु भी चल रहे थे। श्री राम की आगवानी के लिए ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता सरयू के तट पर आ चुके थे। श्री राम ने जैसे ही सरयू नदी में प्रवेश किया, ब्रह्मा ने उनसे प्रश्न किया कि वो अपने किस स्वरूप में अपने वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि क्या आप अपने इसी शरीर के साथ वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं या फिर आप अपने विष्णु स्वरूप के साथ वैकुंठ जाना चाहते हैं या फिर निराकार रूप में जाना चाहते हैं। श्री राम ने सरयू में प्रवेश करते ही उनके समक्ष उनका वैष्णव तेज प्रकट हो गया और उस तेज में श्री राम अपने शरीर के साथ ही प्रवेश कर गए। इसी वैष्णव तेज में भरत और शत्रुघ्न ने भी सशरीर प्रवेश कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्री राम के अलावा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी विष्णु के ही अंशावतार थे। श्री राम ने जैसे ही वैकुंठ में अपने स्वरूप के साथ प्रवेश किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे साथ अयोध्या की जनता, पशु पक्षी, कई राक्षस और वानर भी शरीर त्याग करना चाहते थे, इसलिए आप उन्हें भी किसी लोक में प्रवेश दे। ब्रह्मा ने श्री राम के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या की पूरी प्रजा, पशु पक्षी, वानरों और राक्षसों को सनातन लोक में प्रवेश दिया। यह लोक वैकुंठ और ब्रह्मलोक के ठीक बीच में है। श्री राम की कृपा और करुणा से अयोध्या की सारी प्रजा, पशु पक्षी, राक्षसों और वानरों को भी मुक्ति मिल गई। इस कथा से हमें पता चलता है कि श्री राम की मृत्यु नहीं हुई थी और न ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। दरअसल श्री राम अपने शरीर के साथ ही अपने वैष्णव तेज में प्रवेश कर गए थे और श्री राम से विष्णु के स्वरूप में परिवर्तित हो गए थे। विश्व में सनातन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो सिर्फ मानवों के लिए नहीं बना है, बल्कि इस धर्म में पशु पक्षी भी कल्याण के भागी है। सनातन धर्म में ही पशु और पक्षियों को भी स्वर्ग और मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।